मन को परमात्मा में स्थिर करके परमात्मा के सिवा अन्य कुछ भी चिंतन न करने की बात कही गई। परंतु यही यदि किसी साधक का चित्त पूर्वाभ्यासवश बदला कर से विषयों की ओर चला जाए तो उससे क्या करना चाहिए, इसे जिज्ञासा पर कहते हैं। यतो यतो निश्चरति मन चल मत्सी तरम तत्सतो नियम्य तदा तमन्यव वंश ने। ये स्थिर न रहने वाला और चंचल मन जिस शब्द आदि विषय के निमित्त से संसार में विचरता है, उस विषय से रोक कर यानी हटाकर इससे बार बार परमात्मा में ही निरोध करे। इस श्लोक का क्या अभिप्राय है? मन बड़ा ही ऐसे स्थिर है और चंचल है। ये सहज में कहीं भी स्थिर नहीं होना चाहता। फिर नए अभ्यास से तो ये बार बार भागता है। साधक बड़े प्रयत्न से मन को परमात्मा में लगाता है। वह सोचता है मन परमात्मा में लगा है, परंतु क्षण भर के बाद ही देखता है तो पता चलता है ना मालूम वह कहाँ कितना दूर चला गया। इसीलिए पिछले श्लोक में कहा है कि साधक सावधान रहे, परमात्मा को छोड़कर उसे दूसरे चिंतन करने ही ना दे, परंतु सावधान रहते भी जरा भी मौका पाते ही ये चट से निकल जाएगा और ऐसा निकलकर भागेगा कि कुछ देर तक तो पता ही ना चलेगा कि ये कब और कहाँ गया। परमात्मा को छोड़कर विश्व की ओर भाग कर जाने में अज्ञान को असली कारण है ही, जिससे मोहित होकर ये आनंद और शांति के अनंत समुद्र सच्चिदानंद परमात्मा को छोड़कर अनित्य क्षण बनकर और दुखजन के विषयों में दौड़ कर जाता है और उनमें रमता है, परंतु उसकी अपेक्षा अत्यंत गौण होने पर भी साधन की दृष्टि प्रदान कारण है। विषय चिंतन का चिराकलीन अभ्यास, इसके लिए भगवान कहते हैं कि ध्यान के समय साधक को जो ही पता चले कि मन अन्यत्र विषयों में गया, त्यों ही बड़ी सावधानी और दृढ़ता के साथ बिना किसी मुलाहिजे के तुरंत उसे पकड़ कर लावे और परमात्मा में लगावे। यो बार बार विषयों से हटाकर उसे परमात्मा में लगाने का अभ्यास करें। मन चाहे हजार अनुन्य विनय करे, चाहे जैसी खुशामद करे और चाहे जितना लोभ प्रेम या डर दिखावे, उसकी एक भी न सुने और कुछ भी ढिलाई मिली कि उसकी कुछ छलता बढ़ी। इस अवस्था में मन की बात सुनकर उसे जरा भी नहीं रुकने देना। रोगी को मोहवश कृपथ्य देकर या बच्चों को पैनी छूट सौंप कर उसे हाथ से खो देने के समान ही होता है। सावधानी ही साधन है। साधक यदि इस अवस्था में असावधान और अशक्त हो रहेगा तो उसका ध्यान योग सफल नहीं होगा। अतएव उसे खूब सावधान रहना चाहिए और मन को पूर्ण विषय से हटाकर परमात्मा में लगाना चाहिए। जय श्री कृष्ण। पिछले श्लोक में और इसमें दोनों में ही आत्मा शब्द अर्थ परमात्मा किया गया। इसका क्या कारण है? यह आत्मा और परमात्मा के अभेद का प्रकरण है। इसी बात को स्पष्ट करने के लिए आत्मा शब्द का अर्थ परमात्मा किया गया है। जय श्री कृष्ण जी की जय। भगवत गीता।